फ्यूज, इसका काम क्या है भैया? ये सुरक्षा करता है। क्या देता है? सुरक्षा, सुरक्षा का प्रदान करता है, सुरक्षा देता है। कब? उच्च धारा के समय, उच्च धारा के समय, उच्च धारा, हाई वोल्टेज के करंट से होता है। ये किस पर आधारित होता है? तो उष्मीय प्रभाव पर, थर्मल इफेक्ट पर। उष्मीय प्रभाव मतलब जब हाई वोल्टेज का करंट जाएगा ना तो उसके उष्मीय प्रभाव से आके गर्म होके पिघल जाता है, उष्मीय प्रभाव पर होता है। इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। और अगर बहुत ही अच्छा रहेगा ना तो उसका प्रतिरोध एकदम अनंत हो जाएगा। सॉरी ससुरा फ्यूज है, हाँ, प्रतिरोध उच्च रहता है, ठीक तो है। उच्च प्रतिरोध एक नंबर रहेगा तो सोचो अनंत ले ले, अनंत कुछ चीज में होता ही नहीं है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। इसकी क्षमता को किस में नापते हैं? वाट में नापते हैं, एम्पियर में, सॉरी एम्पियर में। प्रतिरोध की क्षमता किस में नापा जाता है? एम्पियर में नापा जाता है, फ्यूज की क्षमता, प्रतिरोध में। इसे कैसे लगाया जाता है? तो इसे जब भी लगाया जाएगा सीरीज में लगाया जाएगा, सीरीज यानी श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, ध्यान से फिर से समझ जाएंगे हम लोग। यह है फ्यूज। इन फ्यूज की भाई साहब की विशेषता। फ्यूज देखिए, मान के चलिए यहाँ हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ हम फ्रिज लगा रखे हैं, इसके आगे हमने पंखा लगाया है, ये पंखा है, यहाँ पे मेरा एसी चल रहा है, एसी। ये एसी है, ये पैरेलल की सप्लाई है। आपको पता है घरों में सप्लाई जो जाती है हमेशा पैरेलल रहती है, हमेशा पैरेलल, दो तार से ले जाया जाता है। हमेशा सप्लाई को कैसे ले जाया जाता है? दो तार से ले जाया जाता है, पैरेलल, एक न्यूट्रल एक फेस के लिए पैरेलल ले जाया जाता है। अब एक बात बताइए, हमको कभी भी फ्यूज लगाना है तो फ्यूज लगाने के लिए हम पैरेलल चुनते हैं या सीरीज चुनते हैं? फ्यूज लगाने के लिए हम जब भी चुनेंगे तो हम सीरीज चुनेंगे, पैरेलल कभी भी नहीं चुनेंगे। क्योंकि देखिए घाटा क्या होगा पैरेलल का। मान के चलिए कि हम यहाँ एक तो फ्यूज लगा देते हैं, ये प्रतिरोध की तरह ही दिखाया जाता है, यहाँ हम एक फ्यूज लगा देते हैं और यहाँ से हाई वोल्टेज का करंट देंगे, बहुत ही हाई धारा, उच्च धारा के समय क्या दे देंगे? करंट देंगे। तो ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ये प्रतिरोध ब्रेक हो जाएगा, ये सॉरी ये फ्यूज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आपको ये लगेगा कि हमारा फ्रिज, पंखा, कूलर सुरक्षित हो गया, लेकिन आप भूल में, जब करंट को इधर से रास्ता नहीं मिलेगा ना तो लौटेगा, इधर जाएगा, कहेगा कोई बात नहीं हम इधर से आ रहे हैं, इधर से तड़तड़ा देगा, इधर से तड़तड़ा देगा। इसलिए कभी भी फ्यूज को ऐसे जगह पे नहीं लगाना चाहिए जहां दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। फ्यूज को जब भी लगाइए अपने घरों में तो केवल एक सीधी रेखा में लगाइए। कहाँ लगाना चाहिए फ्यूज को? सीरीज में। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम फ्यूज लगा देते हैं और करंट की सप्लाई इधर से है, अगर बाय द वे ये फ्यूज ब्रेक किया, हाई वोल्टेज के करंट आया, मान के चलिए नॉर्मल करंट है, नॉर्मल करंट है, तो इसका फ्यूज का प्रतिरोध ज्यादा होता है, करंट को कहेगा अरे रुको। देखिए प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है, कहता है रुको, तो प्रतिरोध इसका ज्यादा होता है, कहेगा अच्छा चलो नॉर्मल आदमी है तो चले जाओ। अगर रोकने को कोशिश करेगा, क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। अब फ्यूज देख लेगा, अरे बाप रे बाप, इस ससुरा में बहुत दम है रे, बहुत हैवी धारा है, तो इस हैवी धारा की वजह से क्या उत्पन्न हो जाएगा? उष्मा उत्पन्न हो जाएगा और फ्यूज गल के वहीं गिर जाएगा। और जैसे फ्यूज गल के वहां गिरेगा, यहाँ से ये सर्किट क्या हो जाएगी? ब्रेक कर जाएगी, सर्किट ब्रेक, काम खत्म। एक छोटे से फ्यूज से हमने इतनी चीजों को बचा लिया। तो जब भी फ्यूज को लगाना है हम कहाँ लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। फ्यूज का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। ये धारा के किस पर आधारित होता है? उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। धारा के किस पर आधारित होता है? उष्मीय प्रभाव पर क्या होता है? आधारित होता है। किसी को दिक्कत? धारा के किस पर आधारित होता है? उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। बताइए फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। 37% इस पे क्या होता है? शीशा होता है, 37% शीशा होता है, 63% इस पे एसएन यानी टीन होता है। 37% शीशा और 63% इसमें टीन मिला होता है। 63% इस पे क्या मिला रहता है? टीन। फ्यूज की क्षमता को किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं।
फ्यूज की क्षमता को किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। फ्यूज की क्षमता को किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। लेकिन इस फ्यूज में एक खराबी थी। इस फ्यूज में ये खराबी थी कि अगर धारा आ गई, फ्यूज अच्छा चीज होता है, अगर बाई दी वे जब भी ये शॉर्ट करता था तो एक आदमी को जाना पड़ता था, इस फ्यूज को बर्बाद हो गया, अब यहाँ दूसरा फ्यूज लगाता था या उस फ्यूज के अंदर के वायर को बदलता था, बहुत दिक्कत होता था बार बार। तो इसी के लिए इंजीनियरों ने क्या किया, एक अलग डिवाइस लगाया जो पूरी तरह से टूटता नहीं, बल्कि यहाँ एक उन्होंने स्विच लगा दिया। इंजीनियरों ने क्या किया, यहाँ उन्होंने कहा कि भैया यहाँ तोड़ने से बेहतर है हम एक स्विच दे देते हैं। क्या दे देते हैं? स्विच दे देंगे। स्विच से फायदा क्या होगा कि जब कभी भी हाई वोल्टेज का करंट आएगा, ये स्विच कैसा हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये स्विच कैसे हो जाएगा? नीचे, यानी बटन की तरह इन्होंने क्या दे दिया? स्विच दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया? स्विच दे दिया। जब भी हाई वोल्टेज, ये स्विच इसमें जुड़ा रहता है, करंट ज़्यादा आएगा तो उठ जाएगा, स्विच नीचे गिर जाता है। स्विच क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। तो ये फायदा यही है कि ऐसे है, इसको इसमें क्या कर दीजिए? सटा दीजिए। इसमें क्या कर दीजिए? ले जाके इसको सटा दीजिए। स्विच को हमें इसमें सटाना होता है, नया तरह का जो आया है। इससे फायदा ये है कि जब आप इसको स्विच में सटाइएगा तो करंट जाएगा, जैसे सट गया तो करंट जाएगा। हाई वोल्टेज का आएगा तो ये पूरी तरह गिरेगा नहीं, ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। इसी को कहते हैं मेनिएटर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट को परमानेंटली नहीं तोड़ता है, थोड़ा सा तोड़ देता है। मेनिएटर सर्किट ब्रेकर, ये हल्का से गिर जाता है नीचे, ट्रिप कर जाता है। क्या कर जाता है? ट्रिप कर जाता है। जितने एम्पियर का रहेगा, जैसे मान के चले एमसीबी आपका 5 एम्पियर का है, कितने का है? 5 एम्पियर का। घर में 5 एम्पियर की करंट जाएगी, नहीं गिरेगा। 7 एम्पियर का जाएगा, ससुरा ट्रिप कर जाएगा। तो आप कहेंगे ससुरा ट्रिप काहे किया? देखिए करंट ठीक हो गया, फिर से उठा दीजिए। क्या कर दीजिए? फिर से उठा दीजिए। उसमें किसी को दिक्कत? एमसीबी, मेनिएटर सर्किट ब्रेकर, मेनिएटर सर्किट ब्रेकर। चलिए अब ध्यान से समझिए। कुछ कुछ मकान मालिक क्या करता है, सब अपने लॉज में एमसीबी लगा देता है और 2 एम्पियर का एमसीबी लगा देता है। अच्छा, थोड़ा प्रेस वगैरह जो होते हैं सब 2 एम्पियर से नीचे में चलते नहीं है। सब प्रेस होता है 2 एम्पियर 3 एम्पियर लेते हैं, सब 5-5 एम्पियर ले लेता है, सब ज़्यादा पे चलता है। तो मकान मालिक क्या करेगा? 1 एम्पियर लगा देगा या 2 एम्पियर। जहाँ प्रेस लगाएंगे गिर जाएगा। प्रेस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ये फ्यूज समझ में आ गया आप लोग को? किसी को फ्यूज में दिक्कत है?